नमस्कार। देश में चुनावी राजनीति के साथ साथ प्रदूषण की राजनीति टॉप पे है। गुजरात का जो इलेक्शन पॉलिटिक्स है और दिल्ली का पॉल्यूशन पॉलिटिक्स टॉप पे है। दिल्ली गैस चैम्बर हो गया है, टीवी खोलिए आपको दिख जाएगा, सड़क पे निकलिए तो महसूस भी कर लेंगे आप। ऐसे में पिछले 8 सालों से दिल्ली में जो प्रदूषण है, इसके लिए पंजाब में जो पराली जलती रही है, हरियाणा में, और उसका क्या क्या इलाज है, कैसे कैसे जो दो मुंही दोगली बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कहते रहे हैं, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, फिर कुछ खास बातें हम लोग शेयर कर लेंगे। पहली जो बात है, जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज का ताजा, जो गुजरात जाने से ठीक पहले भगवंत सिंह मान के साथ केजरीवाल ने इस पॉल्यूशन के ऊपर क्या कहा, जरा ये पहले सुन लीजिए। में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके कई सारे पहलू हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है उसके लिए सिर्फ दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार जिम्मेदार नहीं है भाई। 1 नवंबर 2018 को यही केजरीवाल जी ने क्या कहा था वो सुनिए। दिल्ली में जितना ट्रांसपोर्ट, दिल्ली का अपना डस्ट और दिल्ली की इंडस्ट्री सारा मिला के जो प्रदूषण दिल्ली का अपना है वो 150 से 200 के बीच में है। अभी 400 पार कर गया। तो ये जो 400 पार किया, ये अचानक 25 अक्टूबर के बाद कोई दिल्ली में अचानक एक रात में इंडस्ट्री नहीं बढ़ गई, एक रात में इतना ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ गए, गाड़ियाँ नहीं बढ़ गई। तो जाहिर है कि ये सारा पराली को जलाने की वजह से हो रहा है। तो जो पंजाब और हरियाणा सरकारें कह रही है कि पराली इस बार जल ही नहीं रही, वो गलत है। मैंने सैटेलाइट की पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि हरियाणा का, केवल नॉर्थ हरियाणा का थोड़ा सा अम्बाला का पोर्शन है जिसमें पराली जल रही है। बाकी हरियाणा में पराली की इंसिडेंस सैटेलाइट पिक्चर में नहीं थे। लेकिन पंजाब के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन में पराली वो जल रही है। इसको हल्के में इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कई नेताओं के उनके बयान आ रहे हैं कि नहीं नहीं दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली का। इस तरह से अगर हम समस्या को समझेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा। अब दो मुंहा नेता किसको कहते हैं आप तय कीजिए, ठीक है। 2018 में पंजाब में जो पराली जलती थी, उससे जो धुआं निकलता था, उसके कारण दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता था। केजरीवाल जी कहते हैं, इनका अगला स्टेटमेंट सुनिए। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये 30 सितंबर का आसमान है, नीला आसमान है, कितना खूबसूरत आसमान है, ये दिल्ली का है। और उन दिनों में रात को तारे भी दिखाई देते थे। ये आज का आसमान है, नीलापन सारा गायब है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पराली का नहीं है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया? दिल्ली में एकदम से कोई 1 करोड़ और व्हीकल आ गए, या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज़ खुल गई 1 महीने में? दिल्ली में और क्या बदल गया 1 महीने के अंदर? एक ही चीज़ बदली है ना, कि भाई पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है। पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है भाई। धूर्तई का मतलब अंत नहीं है, अंतहीन है। अब जब पंजाब के लोग बेवकूफ बन चुके हैं, तो पंजाब में जो पराली जलती है पॉल्यूशन रहा ही नहीं है। केजरीवाल जी का अगला स्टेटमेंट सुन लो। के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। तो अब एक तो मेरी खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो। खट्टर अंकल, कैप्टन अंकल, दिल्ली के बच्चों का तो ख्याल रख लो। अरे केजरीवाल भाई, अब तो मान अंकल को आपने बैठा दिया पंजाब में, अब तो दिल्ली को गैस चैम्बर ना बनाओ। ये केजरीवाल जी का जो अगला स्टेटमेंट सुना रहा हूं, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है भाई लोग। सुनिए, 6 नवंबर 2019 का ये स्टेटमेंट है।
कुछ दिनों में मैं काफ़ी लोगों से, एक्सपर्ट से मिला हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ तो ये थोड़ी समझता हूँ। पराली को जो स्टबल है, जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करनाल में अभी एक इंडस्ट्री लगने वाली है, उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है। जितनी सीएनजी बनेगी, मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की है, वो सारी सीएनजी खरीदने को तैयार है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है, जो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा खरीदने को तैयार हो? तो क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा सरकारें इसको प्रमोट करती और इस तरह की लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री, इससे किसान को पराली का पैसा मिलेगा। पराली से सीएनजी और उसकी मार्केटिंग पहले ही। अरे भैया, पंजाब में तो सरकार आ गई है, अब तो कर लो। केजरीवाल जी की जो धूर्तता है, दोगलापन है, दुमुहापन है, धोखा देने का जो शातिराना अंदाज है, उसका लेवल ही अलग है भाई लोग, अल्टीमेट लेवल है। आलू से सोना बनाने का जो लेवल है, उसे कई 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 गुना ज्यादा आगे बढ़ के केजरीवाल जी का लेवल है। अरे इतना ही नहीं भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। एक कैप्सूल, एक ऐसा इजाद हुआ जो पराली को खेत में ही खाद बना दे। सुनिए, इन्होंने एक नया किस्म का एक इजाद किया है, जिसके ज़रिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होते हैं, और उस कैप्सूल के ज़रिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है, उसमें गुड़ डाल के और उसमें बेसन डाल के, और उसका 25 लीटर घोल बना लेता है। और उसको जब वो किसान छिड़कता है अपने खेत में, 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशिएंट है, और उसको जब वो छिड़कता है तो जो पराली का जो इतना मोटा डंठल होता है, जो इतना सख्त होता है, वो 20 दिन के अंदर लगभग बहुत सॉफ्ट होके और मेल्ट सा हो जाता है। उसके बाद किसान अपनी बुआई कर सकता है। तो किसान को फिर वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पराली जलनी शुरू हो गई है वो ख़तरनाक है, तो उसकी बजाय अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप वो ये घोल जो है अगर स्प्रे कर देंगे तो किसान के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद। ये 24 अगस्त 2022 का स्टेटमेंट था। भारत के इतिहास में इतना बड़ा धूर्त रंग बदलू नेता भारत को नसीब नहीं हुआ था, नहीं हुआ था भाई। फिर कहेंगे कि भैया सत्ता में कैसे आ रहे हैं, इनको लोग वोट क्यों दे रहे हैं? तो पहली बात तो यह है कि जितने भी कांग्रेसी थे, कांग्रेस ने जो अपनी जमीन खोई है, जिन कारणों से खोई है, वो लोग अब दे रहे हैं केजरीवाल को वोट। अब दिल्ली के लोग तो इसके मुफ्त वाले के चक्कर में आ गए, फ्री बीज के चक्कर में आ गए, चलो फ्री बिजली पानी के वो चक्कर में आ गए, तो उन्होंने वोट दे दिया। और वो सब जो राष्ट्रवादियों को गाली देते हैं, संघियों को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते हैं, वो सब के सब केजरीवाल के समर्थक हैं, क्योंकि उनके पास वो एक मुद्दा है। क्योंकि वो कांग्रेस कहती थी ना खुद को कि हम तो भैया मुसलमानों की पार्टी है, कहने लग गई, तो ये हिंदुओं को भी ठगने आ गए। हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया और रुपयों पे तो लक्ष्मी और गणेश भी ले आए, सब ऊपर छोड़ दिया। खतरा तो है, क्योंकि वो भी भीड़ है, एक अच्छी खासी तादाद है जो कांग्रेस के वोटर से अब शिफ्ट हो रहे हैं, जो कट्टर मुसलमान थे शिफ्ट हो रहे हैं, जो काम वामपंथी है अब उसको उनको रास्ता दिख रहा है केजरीवाल में, है ना। जो संघी हैं, जो संघी को गाली देते रहे, मोदी को गाली देते रहे, उन्हें केजरीवाल में अब वो उसको इसीलिए वोट देते हैं, कुछ करे ना करे उसको तो वोट देंगे ही देंगे। तो बंदा अभी राजनीति में रहने वाला है। कांग्रेस को हटते रहते 60-65 साल लगे, आज भी कांग्रेस जिंदा है और अभी लड़ाई अभी चल रहा है यात्रा, तो इतना जल्दी आप नहीं हटा सकते। अभी किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की एंट्री हो गई थी। कुमार विश्वास जो कभी हैं केजरीवाल के दोस्त हैं, उन्होंने तो डायरेक्ट ब्लेम लगा दिया था, तो खालिस्तानियों का दोस्त है। पंजाब में जब सरकार बनी आपकी, मान मुख्यमंत्री बने, तो खालिस्तानियों का अमृतसर में परेड ही हो गया। और अभी सुधीर सूरी जी की हत्या हो गई है, अभी हत्या हुई है और खालिस्तानियों ने की है। और हम खालिस्तानी को आतंकवादी संस्था मानते हैं, कोई किसी भी आपके आदमी ने नहीं कहा, केजरीवाल ने नहीं कहा है। तो भैया केजरीवाल क्या है नहीं है, इस देश को समझना है, और समझने में जितना वक्त लगेगा उतनी क्षति होगी।
ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा वो सभी मानते हैं जो राष्ट्रवादी हैं। तो चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दिल्ली को जो गैस चैम्बर बना दिया है और इसके लिए कभी वो पराली को जिम्मेदार मानते थे और 36 रास्ते उसने बदले, अंततः उनकी धूर्तता साबित हुई है। हम तो राष्ट्रवादी हैं, हमारा छोटा सा ये चैनल राष्ट्रवादियों का चैनल है। हम तो ये मानते हैं कि हमारा देश भारत हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का देश है। जो भी राष्ट्रवादी हैं हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति में विश्वास करते हैं, देश को अपना मानते हैं, उन सबसे आग्रह कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे जितनी जल्दी हो 100 के सब्सक्राइबर की फैमिली बना दें। 93+ पे हम हैं अभी। तो हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।